मदीना याद आता है नबी की नाज सुन सुनकर, मेरा दिल झूम जाता है नबी की नाज सुन सुनकर। मेरा दिल झूम जाता है नबी की नाज सुन सुनकर। और इमामी खुल्द में जाने से उसको कौन रोकेगा, दीवाना जो भी बनता है नबी की नाज सुन सुनकर। इमामी खुल्द में जाने से उसको कौन रोकेगा, दीवाना जो भी बनता है नबी की नाज सुन सुनकर। पीछे से मास्टर साहब जब नारा लगा रहे थे सरकार की आमद मरहबा, तो इमसाल रबीउन नूर के शरीफ के हवाले से मैंने 4 मिसरे यूं कहा था कि सुहाने पर सुहाना है रबीउन नूर का मौसम। मुफ्ती साहब की दुआएं के सुहाने पर सुहाना है रबीउन नूर का मौसम, सुकूने कल्ब देता है रबीउन नूर का मौसम। सुहाने पर सुहाना है रबीउन नूर का मौसम, सुकूने कल्ब देता है रबीउन नूर का मौसम। और कहीं झंडी कहीं झंडा कहीं मीलाद की महफिल, कहीं झंडी कहीं झंडा कहीं मीलाद की महफिल। तेरा दिलकश नजारा है रबीउन नूर का मौसम, तेरा दिलकश नजारा है, तेरा दिलकश नजारा है रबीउन नूर का मौसम, तेरा दिलकश नजारा है रबीउन नूर का मौसम। अब आइए, अब शायरी का वक्त नहीं बल्कि खिताब सुनना चाहिए। सूफी साहब किबला 5 मरतबा वहां से यहाँ आकर यही कह गए कि तकरीर करवाइए, तकरीर करवाइए। मैंने कहा कि तकरीर होगी, जरूर होगी। अब बड़े अदब के साथ खिताबत का लिबादा ओढ़कर खतीब के हैसियत से खिताब फरमाने के लिए आसमान इल्म हिकमत का शहसवार, इल्म शरीयत का बहर ज़खार, गुलशने तरीक़त का फसले बहार, कारवाने सुन्नियत का सिपह सालार, फन्ने तसव्वुफ का ताजदार, किश्वरे शेर व अदब का शहरयार, हुजूर सैयदी सनदी उस्तादुल उलमा मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी ज़िला वैशाली मुफक्किर इस्लाम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अली रज़ा साहब मिसबाही बानी जामिया आयशा महुआ हज़रत की आमद हो रही है। बहुत अच्छी और पाकीज़ा और कामयाब खिताब सुनने के लिए बहुत अच्छा वक्त भी है, बहुत अच्छी घड़ी भी है, वक्त बहुत ठीक ठाक है, सामईन भी अच्छे हैं। आइए इस्तकबाल हजरत का कर लिया जाए, उसके बाद फिर कामयाब गुफ्तगू सुन लीजिए। आइए इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर। जरा मोहब्बत से जरा हाथ को हिलाते हिलाते रहिए ताकि अगर नींद भी करीब आ जाए तो नींद भाग जाए, है कि नहीं? हाथ हिलाते रहिए जरा मोहब्बत से, आका के नाम पर हाथ उठाए नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से महबूबुल औलिया, सरजमीने बुरहान शरीफ, सरजमीने बुरहान शरीफ, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे सुरकाही, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर मुफ्ती साहब की आमद, आप मोहब्बतों के साथ समाप्त। इस खूबसूरत दुनिया में अल्लाह ने सबसे अच्छी मखलूक इंसान को बनाया। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान इस दुनिया में आम पोजीशन में नहीं आया, बल्कि ये मेरे कारवां बन के आया है, ये मेरे मजलिस है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को मखदूम की हैसियत से पैदा फरमाया और सारी कायनात को इंसान की खिदमत में लगा दिया है। इंसान को जिस हैसियत से देखिए, जिस एंगल से देखिए, इंसान अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है। इसकी सूरत देखिए, लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने इसको फजीलत दी है, शराफत दी है, बुजुर्गी दी है, करामत दी है। अल्लाह ताला ने इसको ताकत भी बहुत दी है। इतनी ताकत है कि शेर को अपने कब्जे में कर लेता है, चीता इसके इशारों पे नाचता है। अल्लाह ने इसको हुनर भी बहुत दिया है, पत्थर को छूता है तो ताजमहल बन जाता है। अल्लाह ताला ने इसको इल्म भी बहुत दिया, हिकमत भी बहुत दी, अकल भी बहुत दी है। इतनी अकल है कि मोबाइल के डब्बे में इसने पूरी दुनिया को कैद कर लिया है। सूरज से निकलने वाली शुआओं को इंसान ने शीशे में कैद करके अपने जुल्मत कदों को सोलर लाइट के जरिए रोशन कर दिया है। जिस हैसियत से देखिए इंसान लाजवाब है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात। लेकिन भाइयों, इंसान अगर अशरफ है और आला है तो इसकी बुनियाद क्या है?
क्या इस बुनियाद पर इंसान सबसे आला और अशरफ है कि ये इल्म रखता है? तो फिर इब्लीस ने कौन सी गलती की है? उसके पास भी तो बहुत इल्म है। क्या इंसान इस बुनियाद पर सबसे आला है कि इसकी आवाज अच्छी है तो बुलबुल को क्यों छोड़ रहे हैं आप? क्या इस बुनियाद पर इंसान अच्छा है कि अक्ल बहुत रखता है? तो आज भी इंसान से ज्यादा अक्ल कुत्ते के पास है। जिस चोर को इंसान नहीं पकड़ पाता है उस चोर को कुत्ता पकड़ लेता है। इस बदमाश को बड़े बड़े तमगा रखने वाले लोग नहीं पकड़ पाते हैं, कुत्ता सूंघ कर उन बदमाशों का सुराग लगा लेता है। इंसान आला है तो महज इल्म की बुनियाद पर नहीं, अक्ल की बुनियाद पर नहीं, या दूसरी वजूह की बुनियाद पर नहीं। इंसान अगर आला है और अशरफ है और बेहतर और बाला है तो उसकी एक अहम वजह यह भी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में एक जिम्मेदार मखलूक की हैसियत से पैदा फरमाया है। दुनिया की कोई मखलूक जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर आदमी जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। इंसान जिम्मेदार है। दुनिया के किसी मखलूक को अपने किए का कोई जवाब न यहाँ देना है न वहां देना है। हाँ, इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जिसको अपने किए का जवाब यहाँ भी देना पड़ता है और वहां भी देना पड़ेगा। आपकी बकरी है, इनका खेत है, बकरी आपके खेत को नुकसान पहुंचा दे तो आप पंचायत बैठाते हैं। बकरी वाले पर गलती बकरी ने की है, बकरी वाले पर आप नुकसान बैल ने किया है तो बैल पर FIR दर्ज करवाइए। बैल वाले पर आप क्यों आंख दिखा रहे हैं, उस पर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? कहेंगे जनाबे आली गलती बैल की नहीं है, गलती बकरी की नहीं है, गलती बकरी वाले की है कि तुमने अपनी बकरी का खूंटा ठोक कर क्यों नहीं रखा, तुमने अपने बैल को बांध कर क्यों नहीं रखा। पता चला कि गलत इंसान जिम्मेदार है। इंसान के अलावा दुनिया में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिस पर अल्लाह ने जिम्मेदारी का बोझ रखा। एक शेर इंसान को फाड़ डालता है, चीता इंसान को चीर देता है, मगर दुनिया की किसी अदालत में किसी शेर पर FIR दर्ज होता है? नहीं होता है। लेकिन इंसान अगर किसी को आंख दिखा दे तो मानहानि का केस हो जाता है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि जिम्मेदार इंसान है, इंसान के अलावा कोई दूसरी मखलूक जिम्मेदार नहीं। अब वो जिम्मेदारी है क्या, जरा तज्जिया कीजिए। अल्लाह ने हमें जिम्मेदार बनाया है तो आखिर वो जिम्मेदारियां हैं क्या? वो जिम्मेदारियां कई तरह की हैं। एक वो है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है, जिसको आप किताब की खूबसूरत जबान में हक़ुल्लाह। दूसरी वो जिम्मेदारी है जो दो बंदों के दरमियान है, जिसको आप हुकूकुल इबाद का नाम दे सकते हैं। अगर नमाज पढ़ना जरूरी है तो माँ बाप की खिदमत करना भी जरूरी है। रोजा रखना अगर जरूरी है तो अपने भाइयों के साथ मुस्कुराकर मिलना भी जरूरी है। अगर रोजा हज व ज़कात जरूरी है तो गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, मजबूरों का ख्याल रखना भी जरूरी है। हजरत अल्लाह उन बंदों से खुश होता है जो बंदा अल्लाह का हक अदा करता है, मगर तभी खुश होता है जब बंदा अल्लाह का हक अदा करने के साथ साथ अल्लाह के बंदों का भी। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो बहुत से मुसलमानों ने भी हिजरत की और मदीना शरीफ तशरीफ ले आए। जब ये मुहाजिरीन आए तो जो हिजरत करके आए थे उनको मुहाजिरीन कहा जाता है, और मदीना शरीफ में जो मुसलमान थे उन्होंने अल्लाह के रसूल की बड़ी खिदमत की थी, दीन की बड़ी मदद की थी।
इसलिए अल्लाह ने इज्जत के तौर पर उनका लक़ब रखा अंसार। मदद करने वाले, अल्लाह के दीन की मदद करने वाले लोग ये मुहाजिरीन, वो अंसार। जब हिजरत हुई, हिजरत मदीना, तो बहुत से मुहाजिरीन अपना घर बार छोड़ करके मदीना शरीफ जाने लगे। मक्का वालों ने रास्ता रोका कि नहीं जाने देंगे। मुहाजिरीन ने कहा ऐसा न करो, चिराग जहाँ रहता है परवाने वहीं रहते हैं। चिराग मक्के में था तो परवाना यहाँ था, अब चिराग मदीना जा चुका है तो परवानों को भी वहाँ जाने दो। घर लेना है ले लो, कारोबार लेना है ले लो। बिल आखिर सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी और मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। ये 2-4 की तादाद में न थे और काफी तादाद में थे, सैकड़ों हजारों की तादाद में थे। जब ये लोग मदीना शरीफ पहुंचे तो बड़ा मसला खड़ा हुआ। मसला ये खड़ा हुआ कि इतने लोगों को मदीना शरीफ में रखा कहाँ बसाया जाए। उनके खाने पीने की जरूरियात है, रहने सहने का मामला है, इतने लोगों को कहाँ रखा जाए। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला पैगंबर को जो अकल अता फरमाता है, दुनिया के सारे अक्लमंदों को कि अकलों के तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और तन्हा पैगंबर की अकल को एक पल्ले पे रखा जाए। सारी दुनिया के अक्लमंदों की अकलों पर तन्हा पैगंबर की अकल पड़ जाएगी। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मुश्किल मसले का हल बड़ी आसानी के साथ निकाला। आपने अंसार से फरमाया बैठो, मुहाजिरीन से कहा बैठो, और फिर आपसी मोहब्बत पर हुजूर ने खिताब फरमाया। ईसार पर, दूसरे के दुख दर्द समझने पर हुजूर का खिताब हुआ। ऐसा खिताब कि लफ्ज लफ्ज लोगों के दिलों में उतरता चला गया। और फिर सरकार ने रिश्ते मुवाखात भाईचारगी का रिश्ता कहा, सुनो आज से फला फला का भाई है, फला फला का भाई है, फला फला का भाई है। सैकड़ों लोगों को हुजूर ने, सैकड़ों मुहाजिरों को हुजूर ने सैकड़ों अंसार का भाई बनाकर बना दिया और सारा मसला पल भर में हल हो गया। हर अंसारी भाई अपने मुहाजिर भाई को लेकर अपने घर में सेट कर दिया है। हजरात गिरामी, अलग से इजाफी तौर पर कोई परेशानी आई। उसी मौका पर सरकार अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी को, हजरत अबू दरदा का भाई, सलमान फारसी फारस के रहने वाले थे, ईरान के रहने वाले थे। बड़ी लंबी उम्र अल्लाह ताला ने अता फरमाई। ये मदीना शरीफ में किसी यहूदी के यहाँ गुलाम थे। सरकार के आने की खबर मिली है तो इन्होंने तौरेत वगैरह में आखिरी पैगंबर की निशानियां पढ़ रखी थी। उन निशानियों पर सरकार को परखा और फिर दिल ने पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उस मौके पर सरकार ने हजरत सलमान फारसी को अबू दरदा का भाई बनाया। अबू दरदा अंसारी ने अपने भाई सलमान का हाथ पकड़ा और अपने घर ले आए। कहा भाई सुनो, अल्लाह के रसूल ने तुझको मेरा भाई बना दिया, आओ जमीन बांट लो, आओ जायदाद बांट लो, आओ कारोबार बांट लो। दो हकीकी भाइयों के दरमियान जो मोहब्बत नहीं होती है, वो मोहब्बत मेरे पैगंबर ने एक अंसारी और एक मुहाजिर के दरमियान कायम की। हजरत सलमान फारसी अबू दरदा के घर गए तो बुखारी के अल्फाज है फरा उम्मुद दरदा। तो सलमान फारसी की नजर अबू दरदा की बीवी, जिनको उम्मे दरदा कहा जाता था, उम्मे दरदा पे पड़ी। ये सन 1 हिजरी का वाकया है। पर्दे का हुक्म सन 2 हिजरी में आया। तो उन्होंने देखा मुतबज्जला, बाल उनके बिखरे थे, कपड़े फटे पुराने थे, मैली कुचैली गंदी। अपने घर के दरवाजे पर हजरत अबू दरदा अंसारी की बीवी बैठी हुई थी। जब उन्होंने इनकी ये हालत देखी तो हजरत सलमान से रहा न गया। उन्होंने पूछा मां शानु के, ए मेरे भाई की बीवी, ये तेरा क्या हाल है?
तू एक शादीशुदा औरत है और शादीशुदा औरत को ठीक ठाक से रहना चाहिए, शाइस्तगी के साथ रहना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए कि शौहर उसका देखे तो खुश हो जाए। तू एक शादीशुदा औरत है, तेरे बालों में कंघा नहीं है, आंखों में काजल नहीं है, तेरे कपड़े गंदे हैं, मैले फटे पुराने हैं, बात क्या है? तू शादीशुदा होने के बाद भी तेरी हालत क्यों है? तो दबे लफ्जों में हजरत अबू दरदा की बीवी उम्मे दरदा ने अपने शौहर अबू दरदा की शिकायत, उन्होंने कहा अखू का अबू दरदा लैसा लहू हाजतुन फी दुनिया। क्या बताऊं ए सलमान, ये तेरे भाई है ना अबू दरदा, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इनका हाल तो ये है कि ये रात रात भर नफिल नमाज पढ़ते रहते हैं और सालों भर दिन में रोजा रखते हैं। घर में खाना है कि नहीं, पानी है कि नहीं, कपड़े हैं कि नहीं, बच्चों के क्या जरूरियात है, बीवी के क्या हाजात है, इनको इससे कोई मतलब नहीं। रात में नफली नमाज पढ़ना और दिन में रोजा रखना। तो जरा बताओ तुम ही सही, जब शौहर को बीवी से कोई मतलब और ताल्लुक ना हो तो आखिर वो बीवी अच्छा कपड़ा क्यों पहने, अपने बालों में कंघा क्यों डाले, अपने आंखों में सुरमा क्यों लगाए? यही वजह है कि तुम देख रहे हो मेरी ये हालत है। हजरत सलमान ने इशारे में उनकी कहने जाने वाली बातों को समझा, कहा बहन ठहरो, रात हुई, इशा की नमाज सलमान ने फारसी और अबू दरदा ने पढ़ी, तो उसके बाद खाना खाया और हजरत सलमान ने फारसी ने अबू दरदा से पूछा कि जरा बताओ तो सही तुम सोते कहाँ, तुम्हारा बिस्तर कहाँ लगता है? अबू दरदा ने कहा यही मेरा बिस्तर लगता है। सलमान फारसी फरमाते हैं उसी के बगल में मेरा भी बिस्तर लगा, अलग न लगाना, उसी के बगल में मेरा भी बिस्तर लगाओ। बिस्तर लग गया। सलमान फारसी अपने बिस्तर पर गए और जानबूझकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, सोने की तरह दिखने में लगे। हजरत अबू दरदा ने समझा कि सलमान को नींद आ गई, वो सो गए। बस उठे अपने बिस्तर पर, नमाज की तैयारी में लगे। जैसे ही खटपट खटपट की आवाज सलमान फारसी ने सुनी तो आंखें खोली, कहा भाई ऐना तज़हब, कहाँ चल, कहाँ जा रहे हो? कहा नमाज पढ़ने जाता हूँ। कहा सो, अभी तुमने इशा की नमाज पढ़ी है, अभी तुमने वित्र की नमाज पढ़ी है, अब कौन सा नमाज का वक्त आ गया है कि तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो? सलमान फारसी ने अबू दरदा को डांट डपट के सुला दिया। थोड़ी देर और फिर गुजरी, उसके बाद देखा कि सलमान फिर सो गए हैं। तो उनको रात में नमाज पढ़ते थे, आदत थी नफिल नमाज पढ़ने की। फिर वो नमाज की तैयारी में सलमान फारसी ने फिर आके गोली, कहा नमाज पढ़ने का सो, अभी कोई नमाज का वक्त नहीं है। ये रात पर उठते रहे और सलमान फारसी डांट डपट के अबू दरदा को सुलाते रहे, यहाँ तक के दोनों साहब को नींद आ गई। जब नींद आई, सुबह का वक्त हुआ, तहज्जुद का वक्त, फजर से पहले, तो हजरत सलमान ने अबू दरदा को जगाया, कहा पानी लाओ, तुम भी वजू करो और मैं भी वजू करता हूँ। फिर दोनों भाइयों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फिर फजर की नमाज पढ़ी और उसके बाद हजरत सलमान फारसी ने अबू दरदा को एक नसीहत, वो नसीहत की है। बुखारी के अल्फाज, इन्ना लिअयनिका हक़्क़ुन व लिअहलिका अलैका हक़्क़ुन, सुनो ए अबू दरदा, तुम पर तुम्हारी आंखों का भी हक है, तुम पर तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम पर तुम्हारे खुदा का भी हक है। ये क्या इंसाफ है कि तू खुदा का हक अदा करता है और खुदा के बंदों का हक अदा नहीं करता है। सुनो, अल्लाह ताला तुमसे तब तक के राजी न होगा जब तक के खुदा के हुकूक की अदायगी के साथ साथ तुम खुदा के बंदों का भी हक। सलमान फारसी ने अबू दरदा को ये नसीहत की। सुबह हुई, अबू दरदा गुस्से में तिलमिलाए हुए थे, दौड़े दौड़े सरकार के दरबार में गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कैसे आदमी को आपने भाई बना दिया है, मेरे ही घर में रह के मुझ पे हुकूमत करता। राज सलमान ने मुझको नमाज से रोका है, रुकू सजदा से रोका है, कुरान पढ़ने से रोका है। सरकार ने फरमाया अपने भाई सलमान को बुलाओ। जब सलमान दौड़े दौड़े गए, अर्ज
किया, या रसूल अल्लाह क्या गलती हुई है कि तलबी हुई? सरकार ने फरमाया मेरी अदालत में तुम्हारे भाई अबू दरदा ने मुकदमा किया है कि रात तुमने अबू दरदा को नमाज से रोका है, सजदे से रोका है। सलमान फारसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बात असल में ये है कि जब मैं इनके घर गया तो इनकी बीवी की खराब हालत देखकर मैंने उनसे वजह दरियाफ्त की। इनकी बीवी ने कहा कि सलमान मेरे शौहर है अबू दरदा, ये रात रात भर नमाज पढ़ते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, घर से कोई मतलब नहीं है। तो या रसूल अल्लाह मैंने अपने भाई अबू दरदा को समझाया है कि जहाँ तुम खुदा का हक अदा करते हो वहीं खुदा के बंदों का भी हक अदा करो। सरकार ने फरमाया अबू दरदा जाइए, तुम्हारे भाई सलमान ने जो कहा है ठीक कहा है, अल्लाह तब तक के तुमसे राजी न होगा जब तक कि खुदा का हक अदा के साथ साथ खुदा के बंदों का भी हक। दोस्तों और प्यारे भाइयों, आप इस तमहीदी गुफ्तगू में अपनी जिंदगी का जायजा ले, अपने आप का जायजा ले। बात हम में वो है जो खुदा का हक अदा करते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा तो रखते हैं, हज तो करते हैं, ज़कात तो देते हैं, मगर अपने भाई पड़ोसी की जमीन भी हड़प कर लेते हैं। जरा अपनी जिंदगी का जायजा ले। हम गीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगलखोरी करते हैं, खुदा का हक अदा कर रहे हैं, खुदा के बंदों का हक अदा नहीं कर रहे हैं। याद रखिए वो बंदा अल्लाह के दरबार में सुरखरू नहीं हो सकता जो खुदा का हक तो अदा करता रहे और खुदा के बंदों का हक मारता रहे। याद रखिए जो लोग खुदा के बंदों का हक मारेंगे कयामत के दिन एक एक हक वसूल किया जाएगा। ये हदीस हमें आँख खोल रही है, बता रही है लोगों तुम पे लाजिम है कि तुम खुदा का भी हक अदा करो और खुदा के बंदों का भी हक अदा करो। तुम खुदा के लिए नमाज भी पढ़ो और अपने गरीबों का भी ख्याल रखो, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखो। आज बहुत से लोग मदरसा में जाकर के इतनी लंबी रसीद कटवाते हैं 5000 का, उनकी गरीब बहन है, मजबूर है बेचारी, आप उसको ज़कात नहीं देते। फुक़हा ने फरमाया है कि सबसे पहले ज़कात अपने गरीब रिश्तेदारों को दो। सबसे पहले दो फायदा, सिला रहमी भी होगा और साथ साथ तुम्हारी ज़कात भी अदा हो जाएगी। अगर वो गैरत की वजह से ज़कात के नाम पर तुम्हारा पैसा लेना नहीं चाहती तो फुक़हा फरमाते हैं नाम बदल दो। ये न कहो कि ज़कात की रकम है, ये कहो कि ईदी के तौर पर तुझे दे रहा हो, ज़कात भी अदा हो जाएगी, सिला रहमी भी हो जाएगी, अल्लाह का हक भी अदा हो जाएगा, बंदों का हक। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।